बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी गौरी रहती थीं। रघु रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में काम करता था और खेती से ही अपने परिवार का गुजारा करता था। रघु के पास एक बैल था जिसका नाम काली था। उसी की मदद से वह अपनी सारी खेती किया करता था। इस गांव में रघु का एक दोस्त हरिया भी रहता था। हरिया बहुत ही कामचोर और आलसी था। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा रघु से अपना काम निकलवा लिया करता था। हरिया रघु के घर आता है। अरे रघु भाई, कैसे हो तुम? आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। बस भगवान की दया है भाई। मेहनत करता हूँ और जो मिलता है उसी में संतोष मान लेता हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? क्या बताऊं रघु भाई, इस बार तो खेत की सारी फसल ही बर्बाद हो गई। मुझ पर इतना कर्ज हो गया है कि अब घर छोड़कर कहीं दूर जाने का मन कर रहा है। समझ नहीं आता किससे मदद मांगूं। कोई अपना भी तो नहीं है। अरे हरिया, ऐसा क्यों सोचते हो? दोस्ती का मतलब ही यही है कि सुख दुख में साथ खड़ा होना। तुम बताओ, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? दरअसल मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। क्या तुम अपना बैल काली कुछ दिनों के लिए मुझे दे सकते हो? मेरे खेत में नई फसल बोनी है और उसके लिए बैल की बहुत जरूरत है। बस इतनी सी बात? बिल्कुल भाई, काली तुम्हारा है। मेरा काम थोड़ा रुक जाएगा तो क्या हुआ। मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मेरा दोस्त इस मुसीबत से निकल जाए। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई। तुम जैसे दोस्त आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं। चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बैल की अच्छे से देखभाल करूंगा और काम खत्म होते ही लौटा दूंगा। हरिया खुशी खुशी काली को ले जाता है। रघु घर लौटता है और सब कुछ अपनी माँ और पत्नी को बताता है। आपने ये क्या किया? हमारे पास एक ही बैल है और वही भी दोस्त को दे दिया। अब खेत का इतना सारा काम कौन करेगा? अरे भाग्यवान, चिंता मत करो। हरिया बस कुछ ही दिनों में काली को लौटा देगा। दोस्त की मदद करना भी तो इंसान का धर्म है। कुछ दिनों बाद हरिया काली से अपना सारा काम करवा लेता है, लेकिन अब उसे बैल से इतना लगाव और लालच हो जाता है कि वह उसे एक व्यापारी को बेच देता है। वाह, इस बैल के बदले तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल गए। अब कई दिन आराम से गुजर जाएंगे। काफी दिन गुजर गए, लेकिन काली घर नहीं लौटा। रघु को खेत का काम रुक जाने के कारण चिंता होने लगी। रघु हरिया से मिलने जाता है। हरिया भाई, तुमने कहा था कि कुछ दिन में बैल लौटा दोगे। अब मेरा काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या मैं अपना काली वापस ले जा सकता हूँ? अरे रघु भाई, दरअसल तुम्हारा बैल अभी थोड़ा बीमार है। मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ। जैसे ही ठीक होगा मैं खुद उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। अच्छा, अगर काली बीमार है तो ठीक है, मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। रघु उसके शब्दों पर भरोसा कर लेता है और घर लौट जाता है। क्या हुआ? तुम काली को साथ नहीं लाए? नहीं गौरी, हरिया ने काली को देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह अभी थोड़ा बीमार है। जैसे ही वह ठीक हो जाएगा तो वह मुझे वापस कर देगा। जी, मुझे यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। अभी तो काली बिल्कुल ठीक था, अब अचानक से कुछ दिनों में बीमार कैसे हो गया? मुझे तो लगता है तुम्हारे दोस्त हरिया ने काली को ढंग से खाना पानी नहीं दिया होगा, तभी वह बीमार पड़ गया। नहीं गौरी, ऐसा तो नहीं है। मेरा दोस्त काली के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जी, आप और आपकी दोस्ती, ऐसे दोस्तों से तो भगवान ही बचाए। तुम ऐसे क्यों बोलती हो गौरी? हरिया ने कहा है वह थोड़े दिन में काली को वापस कर देगा। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन हरिया ने अभी तक रघु का बैल वापस नहीं लौटाया। जी, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? अब तो कितने दिन हो गए काली को गए। अब तो वह ठीक हो गया होगा। जाइए
और काली को घर वापस ले आइए। हाँ, तुम ठीक कहती हो गौरी। आज तो मैं काली को वापस लेकर ही आऊंगा। रघु फिर से हरिया के घर जाता है। हरिया, मुझे अपना बैल वापस चाहिए। अब तो काफी दिन हो गए हैं और मुझे बैल की जरूरत है। मुझे मेरा खेत जोतना है। रघु भाई, मैंने उसे अभी बाहर चरने के लिए भेजा है। एक काम करो, तुम कल आकर ले जाना। रघु को हरिया की बातों पर शक हुआ, लेकिन उसने एक दिन और इंतजार करने का निर्णय लिया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला जिसने रघु को बुलाया और बोला, रघु बेटा, मैं तुम्हें रोज हरिया के घर जाते हुए देखता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि हरिया ने तुम्हारे बैल को एक बड़े व्यापारी को बेच दिया है। मैंने उसे दूसरे गांव के एक व्यापारी के साथ काली को बेचते हुए देखा था। बेटा, तुम्हें उस धोखेबाज हरिया की बातों में नहीं आना चाहिए था। काका, मैंने तो हरिया को अपना सच्चा दोस्त माना था, पर उसने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है। अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगा। वह मेरा काली अब खुद वापस लौट आएगा। काका, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? कुछ देर में हरिया उसी रास्ते से गुजरता है। तभी वह बूढ़ा आदमी हरिया को देख के पास बुलाता है। क्या बात है बेटा हरिया, जरा इधर आओ। हाँ काका, आपने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया? बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि रघु रोज तुम्हारे घर अपने बैल के लिए आता है। हाँ काका, पर बात क्या है? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रघु को किसी से बात करते हुए सुना। वह कह रहा था कि उसे यह बैल एक साधु महात्मा ने दिया था और साधु ने कहा था कि जिसके पास भी यह बैल रहेगा उसके खेत की फसल हमेशा लहराती रहेगी और उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो काका? भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? जरा से पैसों के लिए मैंने अमीर बनने का मौका गवा दिया। अब भी जाकर उस बैल को वापस ले आता हूं। बस कहीं उस व्यापारी ने काली को बेच ना दिया हो। हरिया तुरंत उस व्यापारी के पास पहुंचता है। जब उसने काली को देखा तो उसकी जान में जान आई। चलो, यह तो अच्छा है कि इस व्यापारी ने अभी काली को बेचा नहीं, लेकिन अब मैं इसे लेकर जाऊं कैसे? भाई साहब, मुझे यह बैल चाहिए, इसे मुझे वापस कर दीजिए। देखो भाई, मैं तुम्हें यह बैल देना तो नहीं चाहता, क्योंकि यह अकेला बैल 10 बैलों का काम कर देता है। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो एक उपाय है। कौन सा उपाय? तुम मुझे इस बैल के 3 गुना पैसे दोगे, तभी यह बैल तुम्हें वापस मिलेगा। यह 3 गुना पैसे भी बहुत कम है उस दौलत के सामने जो काली से मुझे मिलने वाली है। ठीक है भाई, मुझे यह सौदा मंजूर है, तो ले जाओ अपना बैल। हरिया जल्दी से पैसे देता है और काली को लेकर निकल जाता है। हरिया घर पहुंचा ही था कि तभी रघु वहां आ जाता है। हरिया भाई, लगता है आज मुझे मेरा काली मिल ही जाएगा। अरे रघु भाई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तो काली को लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ तुम यहीं आ गए। लो, अब ले जाओ अपना बैल। धन्यवाद हरिया भाई। अब रघु अपने काली को लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है। इस कहानी की सीख: धोखा कभी छिपता नहीं। चाहे इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।